हमारे देश के अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और चर्चित कहावत है कि आदमी को गुस्सा आए तो रुक जाना चाहिए और गलती हो जाए तो झुक जाना चाहिए। लेकिन साथियों, देखा ये गया है कि इस तरीके की कहावतें आज के दौर में, आज के ज़माने में किसी भी तरीके से सही नहीं बैठती, किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठती। और साथ ही साथ एक कहावत और ज़्यादा चर्चित है कि आदमी को समय के अनुसार बदल देना चाहिए, समय के अनुसार परिवर्तित हो जाना चाहिए। आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान इतना ज़्यादा लालची है, खुदगर्ज है कि अपने रिश्तों को ताक पे रखने से भी जरा भी नहीं इतराता, जरा भी गुरेज नहीं करता। छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को, कांडों को अंजाम दे दिया जाता है। और साथियों, इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि आदमी इंसान को इंसान समझने में भी गुरेज करता है। तो साथियों, आज की जो हमारी ये घटना कहानी है वो सिर्फ इसी आधार पर है कि आदमी के अंदर शालीनता और व्यवहार में विनम्रता क्यों होनी चाहिए, और यदि व्यवहार में विनम्रता, शालीनता नहीं है तो क्या हो सकता है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, विनम्र विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप लोग इसको वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो यकीन मानिएगा बहुत बड़ा परिवर्तन, बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम साथियों। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से, और स्वागत करूंगा आप सभी लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में, जो कि आधारित होती है सच्ची घटना पर। और साथियों, ये भी बताता चलूं कि सच्ची घटना के आधार पर बनाई गई ये कहानियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, निरंतर जारी है, बदस्तूर जारी है। और उसी कड़ी में हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष एक और नई वीडियो कहानी के साथ, जो कि आधारित है साथियों एक सच्ची घटना पर। और अपनी घटना और कहानी को सुनाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को लेकर के चलूंगा हरियाणा प्रदेश के ज़िला सोनीपत, और सोनीपत के अंतर्गत आते गांव मोखरा। साथियों, मोखरा गांव की ही आज की हमारी ये घटना कहानी है। और कहानी की शुरुआत यूं होती है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम बहादुर, जो कि इसी मोखरा गांव का स्थायी निवासी है। और पेशे की बात करें तो पेशे से राम बहादुर एक सब्जी वाला है, जो कि आए दिन अपनी रेहड़ी पर सब्जी लाद करके आस पड़ोस के गांव में, गली मोहल्लों में सब्जी बेचा करता है। रोज़मर्रा की तरह आज भी राम बहादुर अपनी रेहड़ी पर सब्जियां लाद करके गांव बस्तियों में निकला है। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा है कि सब्जी ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो। और उसकी ये आवाज़ सुन करके बहुत सारे लोग अपने गलियों में निकल चुके हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। ख़ास तौर पर जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से बाहर निकल करके राम बहादुर की रेहड़ी के पास पहुंच करके मोल भाव कर रही हैं। कुछ ही समय में राम बहादुर उस बस्ती से, मोहल्ले से अपनी सब्जियां बेच करके दूसरे गांव के लिए प्रस्थान करने लगता है। और जैसे ही वो उस गांव के चौक पर पहुंचता है तो देखते ही देखते एक तेज़ रफ्तार से आ रही कार राम बहादुर की रेहड़ी पर टक्कर मार देती है। और उस टक्कर से जो राम बहादुर की रेहड़ी है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी सब्जियां लदी हुई थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। रेहड़ी जो है बीच रास्ते में ही पलट जाती है। और देखते ही देखते जो सब्जियां लदी हुई थी वो सड़क के बीचों बीच बिखर जाती हैं। आनन फानन में लोग बीच बचाव में आ जाते हैं। गनीमत ये रही कि किसी की भी उसमें शारीरिक तौर पर नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो राम बहादुर है उसकी सब्जियां जो है बीच सड़क पर बिखर गई। और बीच सड़क में रेहड़ी पलटने की वजह से देखते ही देखते चंद मिनटों में बहुत लंबा जाम की स्थिति पैदा हो गई। और इन्हीं 2 मिनटों के अंदर जो गाड़ी वाला था, जिसने हद से ज़्यादा मदिरा यानी कि शराब का सेवन किया हुआ था, नशे में धुत था, वो ताव में आ जाता है, तिलमिला उठता है और गाड़ी से नीचे उतर करके उस राम बहादुर के ऊपर अकड़ पड़ता है, गुस्से में लाल हो जाता है और यहाँ तक कि उसको भला बुरा कहने लगता है।
बात को बढ़ती देख राम बहादुर जो है सारी हालात को भांप जाता है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में मूक दर्शक बन करके दूर खड़े नज़ारा देख रहे थे, लेकिन जो कुछ लोग थे वो बीच बचाव में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं जो राम बहादुर है अपनी बिखरी हुई सब्जियों को समेटने लगता है और उनको रेडी पर लाद करके वहाँ से निकल पड़ता है। एक व्यक्ति जो कि राम बहादुर को कुछ ही समय पहले मिला था, कुछ ही समय पहले से जानता था, वो राम बहादुर को रुकने का इशारा करता है, रुकने का निवेदन करता है। और जैसे ही राम बहादुर रुकता है वो व्यक्ति राम बहादुर से साफ और स्पष्ट सा सवाल करता है कि राम बहादुर, उस गाड़ी वाले ने तुम्हारी रेहड़ी पे टक्कर मारी क्योंकि उसने हद से ज़्यादा शराब का सेवन किया हुआ था, और उल्टा वही गाड़ी वाला तुम्हें भला बुरा कहने लगा, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत भी आ गई, लेकिन तुमने चाहते हुए भी एक लफ्ज़ भी उसके विरुद्ध नहीं बोला, एक लफ्ज़ भी जवाब में उसको नहीं कहा। ऐसा क्यों? तो राम बहादुर बहुत ज़्यादा शालीन और विनम्र व्यक्ति था। शालीनता उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, और जो आसपास का इलाका था, दूर दराज के जो गांव थे, उसकी ईमानदारी और विनम्रता शालीनता के मिसाल दिया करती थी। और साथियों, जो राम बहादुर है उस व्यक्ति को जवाब देता है कि भैया मेरी सब्जियों का तो नुकसान ज़रूर हो गया, लेकिन यदि मैं उस व्यक्ति की तरह गुस्से में आ जाता, उसको भला बुरा कहने लगता, तो बात ज़्यादा बढ़ सकती थी, और बात यहाँ तक भी बढ़ सकती थी कि हमारे बीच में मारपीट हो जाए, एक दूसरे को हम चोटिल भी कर सकते थे, और बात उस हद से भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। बात हॉस्पिटल तक पहुँच जाती, बात पुलिस स्टेशन तक भी पहुँच सकती थी। और उसके बाद जो नुकसान मेरा अभी हुआ है, यदि बात ज़्यादा बढ़ जाती तो ये जो नुकसान हुआ ये तो कुछ भी नहीं है, इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा नुकसान भी हो सकता था। और मैंने मौके को भांपा, नज़ाकत को समझा, और जो नुकसान है वो इस नुकसान से ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। साथियों, ये बात सुन करके वो व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया, दंग रह गया, क्योंकि आज की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, हर व्यक्ति जो है छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बात पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देता है। और आज की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, आज की जो देश दुनिया है, आप लोगों ने देखा होगा कि विनम्रता और शालीनता साथियों दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। बहुत कम लोग ही होंगे, यूँ कहिए कि 99.9% लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, छोटी छोटी बातों पर अपने गहरे बड़े रिश्तों को ताक पे रख देते हैं। लेकिन जो राम बहादुर है, उसकी शालीनता और ईमानदारी और विनम्रता वाकई में काबिल तारीफ़ है। और उस राम बहादुर से ना केवल उस व्यक्ति ने सीखा, बल्कि आपको और हम सबको उससे सीखना चाहिए, ताकि उसी तरीके से हम लोग विनम्र और शालीनता अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। तब कहीं जाकर के आप अपने रिश्तों को सही से निभा पाएंगे, तब कहीं जाकर के आप अपने आप को एक सही इंसान बना पाएंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। साथियों, ये थी हमारी आज की घटना कहानी, और आज की घटना कहानी में सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होऊंगा एक और नई घटना कहानी के साथ, जो कि आधारित होती है सच्ची घटना पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।